जब ब्याज अर्धवार्षिक हो तब चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल कैसे बनेगा मेरे भाई, समझेंगे जरा ध्यान से। देखिए, जब यदि ब्याज अर्धवार्षिक हो यानी कि हाफ ईयरली, तब क्या होता है, तो इसमें होता क्या समझिएगा थोड़ा गौर से। बड़ा ही गजब का ये कॉन्सेप्ट है। ब्याज अर्धवार्षिक करने का मतलब ये हुआ कि एक वर्ष में ये 2 बार ब्याज लेगा, कहने मतलब 6 महीना पे ये लेगा, यानी कि प्रत्येक 6 महीना पे ही ब्याज जुट जाएगा। 6 मंथ पे यानी कि 12 महीना यानी 1 साल। 1 साल में कितना बार ब्याज लेगा, तो 2 बार। 2 बार यानी कि समय 2 गुना हो रहा है, ठीक है, और दर इसका आधा हो जाएगा, समझिएगा। यानी कि समय ऐसे ऐसे कंडीशन में समय 2 गुना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, और रेट दर दर जो होगा वह आधा हो जाएगा, आधा गुना हो जाएगा, ठीक है, आधा कर देंगे रेट को। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, क्वेश्चन भी लेते हैं। मान लेते हैं कि मूलधन कुछ है 2400 रुपया, मान लेते हैं मूलधन है 2400 रुपया मूलधन, और रेट को हम मान लेते हैं 10% है। अगर ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित हो, ब्याज ब्याज हाफ ईयरली हो, हाफ ईयरली करने मतलब अर्धवार्षिक होगा, तब समय आपको हम दे दिए हैं 1.1/2 वर्ष का ब्याज क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज, सीआई ज्ञात करें, ठीक है। 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, जब ब्याज अर्धवार्षिक हम लेंगे तो क्या होगा, देखिए। तो इसमें क्या होगा कि समय को पहले हम 2 गुना कर लेंगे, जो इस टाइम दे रखा मेरे पास 1.5 वर्ष टाइम है, इसका आप 2 गुना कीजिए। इसको पहले पूर्णांक 2 एकम 2 1 3 यानी कि 3/2 लिखा हुआ, इसको आप पहले 2 गुना कर लीजिए, 2 2 खत्म यानी कि 3 वर्ष आ जाएगा। 3 वर्ष ऐसे हो गया, और रेट आपका आधा हो जाएगा। रेट यानी आपका 10% है, तो 10 का आधा कर दीजिए, यानी कि 5% पर ही निकालेंगे ब्याज, ठीक है। यानी कि 3 वर्ष का जो ब्याज होगा 5% की दर से, वही आपका 2400 रुपये की धनराशि 10 वर्षों में 10% की दर से 1.5 वर्षों में हो जाएगा। चलिए 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं, इसके लिए रेशियो मेथड अप्लाई करें, 3:3:1, ठीक है। ये आपका हो जाएगा, रेट को पहले आप तोड़िए, क्योंकि यहाँ पर अभी रियल मेरा आप रेट लेना है 5%, 5% का फ्रैक्शन वैल्यू तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/20 हो जाएगा, ठीक है। आइए, तो 2400 का 1/20 निकालिए, 0 से 0 खत्म, 2 गुना 120 बार में खत्म होगा। फिर 120 का फिर क्या कीजिए, 1/20 निकालिए, 0 0 खत्म, 2 6 बार 6 आ जाएगा। फिर 6 का 1/20 निकालिए, तो ये हो जाएगा 2 तिया 6, 2 दाएं 10 यानी 0.3, ठीक है। यानी 0.3 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो 3 वर्ष का ब्याज निकाल लीजिए, तो 120 गुना 3 कीजिए तो सीआई कितना हो जाएगा, 32×36 प्लस 36 का 18 प्लस 0.3 का गुना 1 से करें तो 0.3 हो जाएगा। इसी को आप जोड़ लीजिए, जो होगा आपका आंसर हो जाएगा। खाने में कितना हो जाएगा, जोड़िए तो 378.3 रुपये हो जाएंगे, इतना, ठीक है। बात समझे। चलिए एक और इसी पे सवाल लेते हैं ताकि आपको बेहतर रूप से समझ में आए, ठीक है। देखिए, अब नए कॉन्सेप्ट को देखते हैं। यदि ब्याज तिमाही हो तब क्या होगा। देखिए, जब ब्याज तिमाही होगा तो हो क्या रहा है, तिमाही कहने का मतलब सीधा सीधा ये हो गया कि ब्याज प्रत्येक 3 मास पे लिया जाएगा, 3 माह पे लिया जाएगा। ब्याज कितने कितने महीना पे लेंगे, तो 3 3 महीना पे लेंगे। अगर 1 साल की बात अगर हम कहें तो 1 साल में कितने बार हो जाएंगे, तो 3 महीना पे ब्याज लिए, फिर 3 महीना पर ब्याज लेंगे, फिर 3 महीना पर फिर से ब्याज लेंगे, 3 मंथ 3 मंथ, तो 3 3 महीने हुआ। चलिए हमको 1 वर्ष पुराना मतलब कि 12 माह, ठीक है ना। तो 3 वर्ष 3 माह और आगे जाइए। देखिए 12 महीना पूरी गया, यानी कि ब्याज हम कितना बार ले रहे हैं, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, 4 बार ले रहे हैं। तो समय क्या हो रहा है, समय 4 गुना हो जाएगा, और दर इसका 1/4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, यानी कि ऐसे स्थिति में क्या करेंगे, समय को हम 4 गुना कर देंगे, समय 4 गुना हो जाएगा, समय 4 गुना हो जाएगा, लेकिन दर जो होगा बाबू ने 1/4 हो जाएगा, 1/4, 1/4 करने मतलब 1/4 हो जाएगा, 1/4, 1/4 हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल हम की बात करें, चलिए कोई एक क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लेते हैं कि पी है, मेरे पास मूलधन 10,000 रुपया ले लेते हैं, ठीक है, और रेट हमने आपको दे दिया
चलिए 20%, चलिए 20% ही ले लेते हैं, 20%। तो आपसे पूछा जा रहा है कि यदि ब्याज, हाँ कुछ टाइम देते हैं, टाइम क्या देते हैं, चलिए टाइम हम देते हैं आपको 1 ही वर्ष दे देते हैं, ठीक है। चलिए 1 वर्ष हो गया, 1 वर्ष समय दे दिया, 1 वर्ष में आप निकालिए इसका CI निकालिए। यदि यदि ब्याज लिख देते हैं, यदि ब्याज ब्याज त्रिमासिक हो, त्रिमासिक, त्रिमासिक है या त्रिमाहिक है, त्रिमाहिक है या त्रिमासिक है, त्रिमासिक। इससे पहले अर्धवार्षिक जो लिखे थे, अर्धवार्षिक में छमाही भी लिखा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, वही बात है। आइए, समय 1 वर्ष में हमको ब्याज ज्ञात करना, CI, ठीक है। तो CI क्या होगा, तो देखिए हमने आपको बताया है कि अगर ऐसा कुछ कंडीशन रहेगा, ब्याज त्रिमासिक होगा तो समय 4 गुना था। पहले टाइम कितना देखिए, तो टाइम हम दे दिए हैं 1 वर्ष, अच्छा 1 वर्ष 4 महीना तक चलेगा ना। चलिए कुछ कम ले लेते, चलिए 9 माह ले लेते, 9 माह ले लेते, चलिए 9 माह, 9 माह में बताइए समय हम दे दिए, चलिए थोड़ा करेक्शन किए, थोड़ा देख लीजिए। 9 माह मतलब कि 9 महीना में आपको चक्रवृद्धि ब्याज बताना है आपको, यदि ब्याज त्रिमासिक हो, ठीक है। चलिए तो इसमें समय को क्या करेंगे, समय 4 गुना, 9 गुना 4 किया कितना, 36, 36 माह हो जाएगा। 36 माह का मतलब क्या होता है, 3 वर्ष, 36 माह मतलब 3 वर्ष, ठीक है। 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना आपको। लेकिन रेट तो आपका 1/4 होता है, रेट अभी कितने दिए, 20%, तो 20% का 1/4 कर दीजिए, कितना आर हो जाएगा, इसका 5 से भाग दीजिएगा, 4 से, तो 4 पंचे 20, यानी कि 5% हो जाएगा। बात को समझे। चलिए 5% की दर से आपको अब निकालना है 3 वर्ष का CI निकालना है, ठीक है, वही होगा आपका इसका आंसर। तो 3 वर्षों के लिए 3:1 होता है मेरे भाई। चलिए अब इसको आगे समझते हैं। पहले क्या था, 10,000 ना, चलिए 10,000 गुने फ्रैक्शन में इसको तोड़ लीजिए, कितना होता है, 1/20 चलिए ठीक है, 1/20 हो जाएगा, तो 1/20 निकालेंगे, 0 0 खत्म, 2 पंचे, यानी कि यहाँ आ जाएगा आपका कितना, 500, ठीक है, 500 आ जाएगा। फिर क्या कीजिए आप, 500 का गुना आप कर दीजिए 1/20 से, 0 0 खत्म, 25 बार में खत्म हो गया। फिर 25 का गुना 1/20 से करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 25 25 5 चौका 20, यानी 5/4, लगभग आपका 0 पॉइंट कितना आ जाएगा, पहले 0 नहीं आएगा, सॉरी 1 बच गया इस पे, तो फिर पॉइंट दिए, 10 4 दुनिया लगभग 2 5, चलिए 1.25 हो जाएगा। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये आपका CI जो हो जाएगा कितना, 500 गुना 3 से कीजिए 1500, फिर प्लस 25 का गुना आप कर लिए 3 से, 25 या 75, फिर 1.25 का गुना ऐसे किया जाएगा तो 1.25 होगा। इस सब को आप जोड़ लीजिए, जो जोड़ने पाएगा वही आपका क्या हो जाएगा, CI हो जाएगा, 9 माह का CI, ठीक है। चलिए अगला कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं, ठीक है। देखिए अब अगला प्रश्न है, अगला टाइप है, अब होगा 2 वर्ष, 2 वर्ष या 3 वर्ष, कोई भी दे सकते हैं, 2 वर्ष एवं 3 वर्ष के CI एवं SI के बीच का अंतर पर आधारित प्रश्न रहेगा। किस इस पे आधारित प्रश्न रहेगा, देखिए कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन लेते तो समझिएगा आप, ठीक है। प्रश्न है, मान लेते हैं कोई मूलधन है, मूलधन मान लेते हैं कि आपका 1200 रुपया है, ठीक है, और रेट आपका जो है वह 5% था। अब हमको निकालना क्या है, समझिए, 2 वर्ष, 2 वर्ष के जो CI होगा एवं CI एवं SI, जो CI होगा और SI मतलब हो गया आपका साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का जो अंतर होगा, बीच का अंतर आपको बताना है, कितना रुपया का डिफरेंस है दोनों में, ठीक है, वह अंतर। चलिए पहले हम सक्सेसिव मेथड के, पहले हम रेशियो मेथड से बनाते हैं, ठीक है। चलिए हम क्या करेंगे, 2 वर्ष के लिए CI के लिए फॉर्मूला क्या था, 2 वर्ष के लिए CI के लिए रेशियो मेथड हम क्या बताए थे आपको, 2:1 बताए थे। तो इसको फ्रैक्शन तो लीजिए आप, इसमें वार्षिक ही है, ये पर एनुअल है ये, ठीक है, पर एनुअल। तो 5% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/20 होता है,
तो 1200, 1200 का 1/20 कीजिए, 0 0 खत्म, 2 छक्का 12 यानी कि 60। फिर 60 का गुना 1/20 कर दीजिए, 20 या 60 यानी 3 आ जाएगा। 60 का गुना 2 से कीजिए, कितना होता है 120 प्लस फिर 3 का 3। ये क्या है, ये तो ऐसे नहीं कीजिए, ये आपका सीआई है, ये तो उसको सीआई थोड़ी निकालना है, अंतर निकालना है। तो 2 वर्ष के सीआई के लिए फॉर्मूला आपका 2:1 था। और ऐसा निकालेंगे तो आपको पता है कि साधारण ब्याज में प्रत्येक वर्ष उतना ही रुपया बढ़ता है। अगर 1 वर्ष का अगर 1 रुपया होता है तो 2 वर्ष का कितना हो जाएगा साधारण ब्याज, 2 रुपया हो जाएगा। तो यानी कि रेशियो में इसके लिए हम क्या उपयोग करेंगे, 2 ही उपयोग करेंगे। अब क्या करते हैं, ये चक्रवृद्धि ब्याज ज्यादा है और साधारण ब्याज कम है, तो चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज को घटा लीजिए। तो ये जो अंतर होगा 2 वर्ष के सीआई एवं एसआई के बीच का अंतर आ जाएगा। दोनों में घटाए, 2 में से 2 गया 0, रेशियो 1 में से यहाँ कुछ है नहीं तो 1 ही देंगे, ठीक है। अब यहाँ से निकालिए, कुछ करना नहीं है, 60 गुना 0 करेंगे तो 0, इसको छोड़ दीजिए, हटाइए। 3 एकम 3 यानी कि 3 रुपया का अंतर था, 3 रुपया का अंतर है। बात को समझे, 2 वर्ष के लिए। अच्छा, इसको आप एक फार्मूला है, आप फार्मूला से भी अप्लाई कर सकते हैं। याद रखिए 2 वर्ष के लिए, स्पेशली 2 वर्ष के लिए ही है। 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में रुपया का जो अंतर होगा, कितने रुपया का अंतर है, उसके लिए फार्मूला याद रखिएगा कि PR² बराबर PR² बराबर अंतर गुने 100 का स्क्वायर, PR² बराबर अंतर गुने 100 का स्क्वायर। ये अंतर क्या है, तो CI 2 वर्ष का CI और SI होगा अंतर, ठीक है, यही अंतर, ये आपको निकालना होता है। चलिए इस पर फिट कर बताता हूँ। देखिए यहाँ पे P मूलधन कितना है, 1200 था, लिखिए 1200 और गुना R कितना है, देखिए तो R 5% दिए थे, लिखिए 5 का स्क्वायर बराबर, और अंतर पता नहीं, यही तो निकालना, हमारे अंतर है x, ठीक। और 100 का स्क्वायर मतलब ये 2 बार गुना होगा, 100 का स्क्वायर मतलब ये 2 बार लिख देते हैं गुना, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए 00 से 00 बात खत्म हो गया। अब यहाँ बात आती है 12 गुने 25 बराबर x, वैसे यहाँ काट सकते थे, चलिए छोटा सा बता देते हैं, 100, चलिए 25 चौका 100, 4 तिया 12 यानी कि x का मान 3 रुपया का अंतर हो गया। बात को समझे। चलिए इसी पे अब हम 3 वर्ष के लिए कोई क्वेश्चन ले लेते हैं। 3 वर्षों के बीच के लिए अंतर, इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है। जरा देखिए, मान लेते हैं कोई मूलधन है जो 10,000 रुपया है, मान लेते हैं, ठीक है। और रेट क्या मान ले, चलिए 10% रेट भी मान लेते हैं, थोड़ा समझने के लिए आसानी डाटा लेंगे। चलिए अब हमको बताना यह है कि 3 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के CI, 3 वर्ष के CI एवं SI के बीच का अंतर, SI के बीच का अंतर कितना होगा, इसके लिए अप्लाई करें रेशियो मीटर। पहले देखिए क्या करना है, पहले 3 वर्ष के CI के लिए फॉर्मूला क्या था, CI के लिए वह 3:1, और 3 वर्ष के लिए सीधे अगर ये CI है और SI निकाले तो SI मतलब साधारण से ब्याज, तो उसका डायरेक्ट 3 रुपया हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक वर्ष बराबर ही ना होता है, इसलिए डायरेक्ट 3 होगा। तो अब इसमें घटाइए, 3 में से 3 गया 0, यहाँ 3, यहाँ 1, कहीं से कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। चलिए अब इसको तोड़ते हैं, 1/10 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 10,000 का यहाँ कीजिए, 10,000 का गुना 1/10 किए, 0 0 खत्म यानी 1,000 आएगा। फिर 1,000 का गुना 1/10 कीजिए, 0 0 खत्म यानी कि 100 आएगा। फिर 100 का गुना 1/10 से कीजिए, 0 0 खत्म यानी कि 10 आएगा। क्या करना है, हमको अंतर निकालना था ना 3 वर्ष के CI SI का अंतर, यही है CI माइनस SI के बीच का अंतर 3 वर्षों के लिए है, ठीक है। इसमें गुना करिए, 10 गुना 1,000 गुना 0 0 बात छोड़ दीजिए, 100 गुना 300 होता है, लिखिए 300 प्लस 10 गुना 1 10 होता है, तो ये 310 रुपया हो जाएगा। बात समझिए, 310 रुपया ये क्या हो जाएगा, 3 वर्ष के CI और SI के बीच का अंतर होगा, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए अब अगला क्वेश्चन समझते हैं कि जैसे क्वेश्चन इस प्रकार से हो सकता है कि कोई धनराशि 2 वर्षों में 4 गुना हो गई है, तो कितने वर्षों में 16 गुना हो जाएगी, ठीक है। या फिर ऐसा क्वेश्चन कह सकता है कि कोई धनराशि 18 वर्षों में 5 गुना हुई है, तो 36 वर्षों में कितना गुना हो जाएगी, ठीक है। मतलब उलट पुलट के क्वेश्चन दे सकता है। तो देखिए इस पर एक क्वेश्चन लेते हैं तो ज्यादा बेहतर होगा समझने में। चलिए
इसको हम मिटाते हैं। 1 मिनट, इसमें एक कॉन्सेप्ट बता देते हैं, डायरेक्ट फार्मूला इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं 3 वर्षों के लिए, सीआई और एसआई के बीच के अंतर के लिए फार्मूला है, समझिएगा। जैसे 2 वर्षों के लिए बताए थे, ऐसे ही 3 वर्षों के लिए। चलिए यहाँ पे मिटा के लिख देते हैं। 3 वर्षों के लिए फार्मूला लिखिएगा, पी आर स्क्वायर 300 प्लस आर, ठीक है, बराबर अंतर अंतर गुने 100 का क्यूब, 100 का क्यूब। इस पर फिट कीजिए, आपका आंसर बन जाएगा। जैसे कि इसमें था ना अभी पी का मान 10,000 था, तो यहाँ लिखिए 10,000 गुने आर स्क्वायर, आर का मान कितना था आपका, आर 10 है, तो 10 का स्क्वायर लिखिए, 10 का स्क्वायर कितना, 10 का स्क्वायर करेंगे 100 लिख देते हैं ना, अच्छा रहेगा, इंटू 300 प्लस आर, 300 प्लस आर मतलब कि 10, इसको थोड़ा मिटा देते हैं, 300 प्लस 10 हो गया, बराबर अंतर, अंतर पता ना, अंतर का एक्स मान लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, गुना 100 का की, 100 की मतलब 100 गुने 100 गुने 100, ठीक है। यहाँ के डबल जीरो से डबल जीरो खत्म, डबल जीरो से ये डबल जीरो खत्म, फिर ये डबल जीरो से ये डबल जीरो खत्म, कुछ बचा कहाँ, 310 ही बचा, 310 बराबर एक्स, यही तो आपका है। ऐसे निकालिए या फॉर्मूला आप निकालिए, दोनों बात क्या सेम ही है। हाँ लेकिन कहीं देगा कि आपको 4 वर्षों के लिए, तब फॉर्मूला बड़ा ही कठिन हो जाएगा, ठीक है, तो फॉर्मूला नहीं अप्लाई करेंगे, तो आपको यहाँ पे आपको क्या करना है, 4 6 4 1 लेंगे, फिर यहाँ पर 4 घटाएंगे, तो फिर इसको घटा कर निकाल लेंगे। इसी प्रकार 4 5 वर्षों के लिए आप निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन अब लेते हैं, ठीक है, जो अभी बोल लेते हैं। तो देखिए, कोई धन किसी सीआई की दर से 8 वर्ष में 3 गुना हो जाती है, तो कितने समय में 9 गुना हो जाएगी। बड़ा ही गजब का क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी, इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, जरा ध्यान से समझिएगा। कोई धनराशि सीआई की दर से 8 वर्ष में 3 गुना, देखिए 8 वर्ष में, जो 8 वर्ष में वह 3 गुना हो रहा है, कितना गुना हो रहा है, 3 गुना हो रहा है, तो कह रहा है कि कितने वर्षों में, कितने समय में वह 9 गुना हो जाएगा, तो 9 गुना होना है। ऐसे सवाल को बड़ा ही शॉर्ट तरीका है, समझिए, जैसे 3 गुना हम बोले, ठीक, तो इसको भी आप क्या कि 9 गुना को भी आप 3 के मल्टीपल में तोड़िए, मतलब 3 के पावर के रूप में, जैसे इसको हम 9 को कह सकते हैं 3 का स्क्वायर, कह सकते कोई प्रॉब्लम, मतलब कि यहाँ जितना रहेगा ना उतना ही का बेस में इसको भी लाना है, ठीक है, जैसे कि 3 का स्क्वायर, इसको हम कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो कुछ विशेष नहीं करना है, तो समय आपको पूछा है 8 वर्ष में 3 गुना, तो कितने वर्षों में 9 गुना, मतलब 3 का बेस में तोड़ लीजिए, पावर जो भी होगा उस पावर का क्या कीजिए, उस समय से गुना कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि 8 वर्षों में 3 गुना, तो उसका पावर पर ले जाइए, पावर कितना है 2 आ रहा है, तो 2 का गुना 8 से कीजिए, तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 वर्ष में यह कितना हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा। आइए इसको समझते हैं। अब इसमें क्या करें, यह भी कोई क्वेश्चन है, कोई सीआई की दर से 15 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, तो कितने वर्ष में यह अपने का 8 गुना हो जाएगा। सेम ही क्वेश्चन है इसमें, देखिए क्या करना है, 15 वर्ष में, देखिएगा 15 वर्ष में 2 गुना हो रहा है, 15 वर्षों में 2 गुना हो रहा है, तो कितने वर्षों में 8 गुना होगा, तो 8 गुना कहने का मतलब क्या हो, यहाँ पे इसको इसी के बेस में आप तोड़ लीजिए, 2 के बेस में टूटेगा क्या, 8 बिल्कुल टूट सकता, कैसे, इसको हम कह सकते हैं कि 2 के माथा पर 3, अब तो हो जाएगा ना 8 भी, अभी भी है, तो ये बेस मिल गया, तो क्या करना है, इसको पावर को उठा लीजिए, इस पावर का गुना इससे कर दीजिए, ठीक है, आसान शब्दों से आप समझिए, ठीक है, कोई झंझट नहीं लेना है, इसको आप ध्यान समझ लीजिए, ठीक है, तो 15 तिया 45, इन टोटल जो टाइम लगेगा 15 तिया 45 वर्ष लग जाएगा इसको इतना होने में, ठीक है। चलिए इसी का रिवर्स पूछ देगा क्वेश्चन, वो क्या है लिख रहे हैं, ठीक है, देखिएगा, देखिए ये क्वेश्चन है, कोई धन किसी सीआई की दर से 6 वर्षों में 4 गुना हो जाता है, तो कितने वर्षों में 32 गुना हो जाएगा। इससे पहले जो क्वेश्चन बताए थे वही है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। देखिए 6 वर्षों में क्या हो रहा है, यानी 6 वर्ष में यह 4 गुना हो रहा है, ठीक है, 4 गुना हो रहा है, तो कितने वर्षों में यह जो है राशि 32 गुना हो जाएगी। तो सिंपल सी बात है, तो अब देखिए हम इससे पीछे क्या बताए थे, इसको भी जो पूछेगा ना उसको भी इसी 4 के बेस में तोड़ना थी, क्या 4 के बेस में है, इसको तोड़ सकते हैं, 32 को पावर के रूप में नहीं तोड़ा जा सकता ना। एक काम कीजिए, इसको हम कह सकते हैं कि 2 का स्क्वायर 4, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, तो 2 का स्क्वायर लीजिए, ठीक है। इसको भी क्या कहते हैं हम 2 का स्क्वायर 4 कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके माथा पर अगर हम 5 बट्टा अगर 2 लिख देते कि 2 2 खत्म, 2 2 खत्म हो जाएगा, तो 2 के पावर 5 कितने होता है, 32 होता है, ठीक है, तो करना कुछ नहीं है,
तो 6 का गुना आप इससे कर दीजिए 5/2 से, तो टोटल टाइम आ जाता है, टाइम इज इक्वल टू जो यहाँ से आ जाएगा मेरे भाई 6 गुना 5/2 यानी कि 2×3 यानी कि 15 वर्ष लगे जाएगा। ठीक है, और भी इसका शॉर्टकट मेथड वो आगे हम बताएंगे। ठीक है, फिलहाल ये भी इतना जानिए। यदि कोई राशि CI की दर से 6 वर्ष में 2.5 गुना हो जाती है तो 18 वर्षों में कितना गुना हो जाएगा। तो इसके लिए सिंपल सा विधि अप्लाई करना है आपको। तो देखिए 6 वर्ष में है ना, चलिए 6 वर्ष में कितना हो रहा है 2.5 गुना यानी कि 2.5 गुना हो रहा है। ठीक है, 5 गुना हो रहा है। तो आपसे पूछा गया है कि इसको, चलिए कोई दिक्कत नहीं, तो पूछा जा रहा है कि 18 वर्षों में कितना गुना हो जाएगा। अब यही पूछ दिया, अब ये दे इसका मान दे रखा है, जैसे कि दोनों को गुना किए थे कितना आया था 15 वर्ष यहाँ पे आया था ना, तो 6 का गुना किससे किए थे तो 5/2 से गुना किए थे तो 15 आया था। तो अब यहाँ पर पूरा टोटल मान दे रखा है कितना 18 वर्षों में कितना गुना हो जाएगा, 18 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा। एक काम की इसके बेस में यहाँ भी आना चाहिए 2/5, ऐसे इसको और तोड़ते हैं, इसको हम कह सकते हैं कि 5/2 कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम 2.5 को नहीं कर सकते, 2.5 को 5/2 कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी लिखिए तो 5/2 लिखिए। और यहाँ पे 18 होने के लिए यहाँ तो 6 रहे करेगा फिक्स है, तो यहाँ कितने देंगे कि 18 देते, यहाँ पर 3 देते ना, तब ना 18 पड़ता है। इसका मतलब ये जो 3 है इसी का ना पावर ग्रुप का उठा के लेते हैं 18 वर्ष करने के लिए, यानी कि 3 वही 3 यहाँ पर हमने रख दिया, यही आपका इतना गुना हो जाएगा। तो कीजिए 5/2 का पावर 3 की जगह कितना हो जाएगा 125/2 का क्यूब 8, इतना गुना हो जाएगा आंसर। बस देखिए इसका और भी तरीका है, और भी करने का शॉर्टकट और भी तरीका है, लेकिन हम आगे बताएंगे आगे की वीडियो, पहले इसको देखिए। देखिए गजब का एक कॉन्सेप्ट है और VVI क्वेश्चन के रूप में भी इसको समझ सकते हैं आप। कोई धन किसी CI की दर से 4 वर्षों में 4800 रुपया हो जाता है एवं 8 वर्षों में 6000 रुपये हो जाता है, तो राशि बताएं, मतलब जो पहले का धनराशि था, जो राशि लगाई गई थी वह राशि आपको ज्ञात करना है। बड़ा ही गजब का ये कॉन्सेप्ट है, देखिएगा बड़ा ही मजेदार आएगा बनाने में। देखिए क्या है, कोई धन है P मान लेते हैं और वह 4 वर्षों में यानी कि 4 वर्षों के बाद, अभी क्या होता है 4 वर्षों के बाद वह कितनी हो जाती है 4 वर्षों में 4 वर्षों में 4800 रुपया हो जाता है। ठीक है, तो पूछा गया है कि एवं 8 वर्षों में यह फिर 8 वर्षों में फिर से 6000 रुपया हो जाता है, फिर 6000 हो जाता है, तो मतलब कि 4 वर्षों के बाद इतना होता है 8 वर्ष का मतलब कि शुरुआत का 8 वर्ष, यहाँ से लेकर यहाँ तक 8 वर्ष आई है, तो 8 वर्ष यहाँ पहुंचेंगे। लेकिन यहाँ देखिए ये 4 वर्ष यहाँ तक गिवे किए, तो यहाँ के बाद 4 वर्ष यहाँ हुआ, इधर कितना बची 8 वर्ष आने के लिए 4 वर्ष, यानी कि फिर से यहाँ से 4 वर्षों के बाद फिर मेरा क्या हो रहा है 4 वर्षों के बाद फिर मेरा इतना 6000 हो जाता है। ठीक है, तो देखिए हमने आपको पहले ही वीडियो में बताया था कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है, चाहे वह चक्रवृद्धि ब्याज हो या फिर इसका मिश्रधन हो, प्रत्येक वर्ष वह किसी फिक्स राशि से गुना होते हुए जाता है, यानी जो भी प्रतिशत में रेट दिया जाएगा उसका उतना गुना होते जाएगा। यानी कि यहाँ देखिए, तो आपको हमको इसमें देखते हैं कितना गुना होते जा रहा है राशि 4 वर्षों में, क्योंकि 4 वर्ष का डिफरेंस है, समय का कितना का अंतर 4 वर्षों का, यहाँ से लिखिए पहले 6000 ऊपर में लिखिए और 4800 आप नीचे दीजिए। ठीक है, यानी कि 4 वर्षों का ये अंतराल का जाते रहेगा। तो 0 काटिए 12 पंचे 60 12 चौका 48, यानी कि 5/4 गुना होता है कितने वर्षों में, तो 4 वर्षों में कोई धनराशि अपने खुद का 5/4 गुना हो रहा है। कहने मतलब कि अगर यहाँ पूछा गया कि धन कितना होगा तो P निकालना है, तो P के देखिए ये राशि जो अपने धन का है तो फिर 4 वर्षों में अपने धन का 5/4 गुना ही तो इतना हुआ होगा ना, यानी कि P का 5/4 गुना बराबर कितना लिखेंगे 4800। ठीक है, यहाँ से काट लीजिए, कितना बार में कटेगा 5 9 45, 3 बच गया 5 छक्का 30, यानी कि 960, फिर P से गुना कर दी 0 6 चौका 24 का 4 9 चौका 36 2 38, यानी कि 3840 रुपया धनराशि था। ठीक है, यही आपको पूछता है क्या, फिर यहाँ पूछता है कि नहीं, और कहता है कि 4 वर्ष में इतना होता है 8 वर्ष में इतना हो जाता है, तो 12 वर्षों के बाद कितना होगा, फिर 4 वर्ष के बाद ही पूछेगा, यानी कि 10 वर्षों में पूछेगा नहीं, आपको फिक्स क्वेश्चन रहेगा 4 वर्ष के अंतराल पर ही पूछेगा पहले, तो ये समझ लीजिए। तो 4 वर्ष यानी 8 वर्ष हुआ, तो फिर 4 वर्षों के बाद यानी कि 12 वर्ष हो जाता, शुरुआत से करने लेते थे 4 वर्ष के बाद, यहाँ से 4 वर्ष के बाद, लेकिन शुरुआत से 12 वर्ष। ठीक है, तो उसमें भी क्या होता है, इस राशि का गुना 5/4 से कर देते, तो जो भी कट का आता वो आपका 12 वर्ष के बाद आता। फिर 16 वर्षों के बाद पूछता,
16 से, तो फिर जो वैल्यू यहाँ से नया आया उसका फिर 5/4 गुना कर दे, फिर 16 वर्ष के बाद आ जाता है। ठीक है, अच्छा इसी में एक और कॉन्सेप्ट समझिए कि नहीं यही क्वेश्चन रहा था, लेकिन कहता क्या इसका सीआई की दर बताइए, तो क्या है रेट क्या है, तो रेट जब भी पूछेगा तो ये 4 वर्षों का आ रहा है। ठीक है, जैसे कि इसका 4 वर्षों का आएगा, हालांकि क्वेश्चन ये जो है 5/4 हो गया। ठीक है, तो 5/4 गुना हो रहा कोई राशि, तो यानी कि 1 बढ़ रहा है 4 पे, परसेंट के लिए 100, 20 पंचे 100, यानी कि 20%, यानी 4 वर्षों में 20% हो रहा है। बात को समझे। चलिए आगे देखिए, कोई धन 2 वर्ष में 8,000 होता है एवं उसी सीआई की दर से 5 वर्ष में 27,000 हो जाता है, तो धन की राशि ज्ञात करें। पहले का धन क्या होगा, तो सिंपल सी बात है, 2 वर्ष हम बोले हैं, 2 वर्षों में यह 8,000 होती है, फिर बोला गया कि 5 वर्ष, यानी कि कोई मूलधन है जो 2 वर्षों में राशि कितनी होगी 8,000, तो 5 वर्षों में, यानी कि यहाँ से 5 वर्ष जाएंगे, तो लेकिन यहाँ तो 2 वर्ष ऑलरेडी आ चुके हैं, तो इन्हें कितने वर्ष जाना है अधिकतर, तो 3 वर्ष जाना है, तो 3 वर्ष में कितना हो जाता है 27,000 हो जाता है, 27,000, चलिए 27,000, तो यहाँ एक काम करें 3 वर्षों में कितना गुना होता है हम वो निकाल लेते हैं, तो 27,000 बट्टा में 8,000 भाग दे दीजिए, डबल खत्म हो गया, 27/8, यानी अच्छा ये क्वेश्चन ना 8,000, चलिए ठीक है, इसको आप 3 वर्षों में इतना गुना होते जा रहा है, 27/8 गुना होते हुए आगे बढ़ रहा है इस प्रकार से। ठीक है, तो यानी कि वह राशि जो है P गुना 27/8 कर देते, तो इसका मतलब, अच्छा एक सेकेंड, यहाँ देखिए हमको तो निकालना है यहाँ पर 2 वर्ष के बाद, जबकि ये आया है 3 वर्षों का आया है, ये 3 वर्ष का ना आया है, इसको और तोड़िए, देखिए 27 को आप कह सकते 3/2 और पूरे का पावर होल क्यों, कहने मतलब इसको कह सकते 3/2 गुना 3/2 गुना 3/2। देखिए 2 वर्ष आपको जाना है, तो कोई ध्यान रख, देखिए ये आपको 3 बार में तोड़े, इसका मतलब ये 1 वर्ष में वह 3/2 गुना होता है, फिर 2 वर्ष कहते कितना गुना होगा, तो इसका स्क्वायर कर देते, कहने मतलब कि 3/2 गुना 3/2 लेते 2 वर्षों के लिए, 3 वर्ष कहेगा तो 3/2 लेते, यही कहता कि 4 वर्षों के बाद और बताइए, तो एक बार 3/2 से यहाँ गुना करते। ठीक है, यहाँ देखिए तो 2 वर्षों के, यानी कि कोई P है कोई धन, और 3/2 करें तो ये 1 ही वर्ष में इतना गुना हो रहा है। ठीक है, और 2 वर्ष में हमको बताना था, 3/2 यहाँ लिखिए, बराबर हो जाएगा आपका 8,000। बात को समझे। चलिए यहाँ से निकालिए, काट लीजिए, आपका 2 वर्षों के बाद यहाँ P का मान कुछ आ जाएगा, चेक कर लीजिएगा, 3×9 से तो नहीं लग रहा कटेगा पूर्णतः, लेकिन जो भी आएगा देखिएगा, इसको काट करके यहाँ पे वही वैल्यू आपका, अपना मन से कोई क्वेश्चन ले लिया, ठीक है, कोई क्वेश्चन था नहीं, अपना मन से लिए। देखिए कितना % सीआई की दर से कोई धन 2 वर्ष में 1.69 गुना हो जाएगा, ये रेट पूछ रहा है आपसे। ठीक है, देखिए 2 वर्षों में, अगर 2 वर्ष की बात यहाँ पे करें, 2 वर्षों में कितना गुना हो रहा है, तो 1.69 गुना हो रहा है, इसका आप दशमलव उड़ा दीजिए। ठीक है, दशमलव बट्टा में 100, ये देखिए आपको पावर के रूप में 2 लाना है, क्योंकि 2 वर्ष का है तो पावर में 2 लाइए, कैसे आ सकता है 169, क्या लिख सकते हैं आप इसको बताइए, 13 बट्टा लिखिए 10, आप पूरा लिखिए होल स्क्वायर, देखिए 2 बार में हो गया। तो आप 1 वर्ष के लिए आपको निकालना होगा, 1 वर्ष के लिए आपका रेट निकालना होगा, तो एगो ले लिए 13/10 ले लीजिए। ठीक है, देखिए कोई राशि 10 से अगर 13 हुआ तो कितना रेट इसका बढ़ा होगा, मतलब कितना रेट से गया होगा, तो 3 बढ़ा है 10 पर, परसेंट के लिए 100 लगा दीजिए। ठीक है, 10 यानी कि 30% का रेट लगा था। ठीक है, यही बात यहाँ भी है, कोई धन सीआई की दर से 3 वर्षों में इतना गुना हो जाता है, तो इसका दर क्या हो जाएगा, तो देखिए तो 3 वर्ष की बात कही गई है, तो देखिए 3 वर्ष है ना, देखिए 3 वर्ष, समय का जितना अंतर रहेगा उतना पावर का तोड़ना पड़ेगा आपको, तो 1.728 है, इसको आप क्या कर सकते हैं, दशमलव रहेंगे तो बट्टा में 1,000, इसको आप सकते हैं 12/10 का होल क्यूब कर सकते हैं ना। चलिए इसमें 1 वर्ष का आपको निकालना है, तो यहाँ देखिए 10 से 1 वर्ष के लिए यही आता, तो आप इसको कह सकते हैं कि 10 से 12 हुआ तो कितना बढ़ा, तो 2 बढ़ा कितना पे 10 % के लिए 100। ठीक है, लगा दीजिए 10 यानी कि 20% का वार्षिक दर था ब्याज। ठीक है, बात को समझे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।